वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके साथ होता है ऐसे कभी आपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से बिजनेस समझाया और वो उसने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया आपको, नेक्स्ट डे का बोला आपको कि मैं कल आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा, और अगले दिन जब आप उसको फॉलोअप करते हो तो वो आपको मना कर देता है, वो आपको कह देता है कि नहीं। और जब आप उससे रीज़न पूछते हो कि यार कल तूने जब प्लान को सुना तो बहुत ज़्यादा तो इंटरेस्टेड था और आपने बोला था कि मैं इसको 100% शुरू करूंगा, तो रीज़न में आपको ये पता चलता है कि पापा ने मना कर दिया या मम्मा ने मना कर दिया या पेरेंट्स नहीं मान रहे। कई बार ये ऑब्जेक्शन आता है कि वाइफ ने मना कर दिया या हस्बैंड ने मना कर दिया। तो उस केस में क्या है कि अब सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस बंदे से हटके वो किसी थर्ड पर्सन पे यानी कि पेरेंट्स पे, वाइफ पे, हस्बैंड पे आ जाती है और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो जब आपको ये ऑब्जेक्शन मिलती है? आप क्या करते हो? आप उसी पर्सन को और ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हो, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? नो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, तो आई एम श्योर कि आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर होता होगा। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो इस वीडियो में, ये छोटे से वीडियो में आपको आज इसका क्लियर कट पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है। और अगर आप इसको सही से समझ के अगर इसको सही से अप्लाई करते हो तो आई कैन अश्योर यू कि ये जो आपकी ऑब्जेक्शन है या तो 100% आपको ये हट जाएगी ऑब्जेक्शन, या फिर आपको बहुत हद तक ये आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी, आपकी कन्वर्जन को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखो होता है क्या, सिंपली आपने अप्रोच किया, अच्छे से प्लान बताया, वो कन्विंस्ड है आपके साथ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर नहीं है। मतलब जो होली सोली डिसीजन की पावर है वो उसके पास नहीं है। अगर वो स्टूडेंट है या यंगस्टर है तो ज़्यादातर चांसेस है कि उसकी जो डिसीजन लेने की पावर है वो उसकी फैमिली के ऊपर यानी कि उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर वो मैरिड है, चाहे वो मेल है और फीमेल है, लेकिन वो कोई भी डिसीजन खुद नहीं लेता, फाइनल डिसीजन। अगर वाइफ है तो वो हस्बैंड को उसको कंफर्म करके ही आपको यस करेगी। अगर वो हस्बैंड है किसी का तो वो हो सकता है वाइफ से पूछे बिना नहीं डिसीजन फाइनल करता। तो जब उसने घर जाके अपनी फैमिली से डिस्कस किया तो क्योंकि अब फैमिली को वो बिजनेस पूरा उन्होंने नहीं कंप्लीटली समझा तो उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और उनका कोई हो सकता है कि पास्ट कोई एक्सपीरियंस हो, यानी कि उनके नोन में या कुछ जान पहचान वाले कुछ लोगों में किसी ने ये कभी ना कभी इस टाइप का बिजनेस शुरू किया और उनका कोई बैड एक्सपीरियंस था, या उनको हो सकता है कि लगे कि उनको सक्सेस नहीं मिली थी इस बिजनेस में। तो वो चीज़ उनको डिसीजन लेने में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उनको लगता है कि नहीं ये भी शायद उसी टाइप का बिजनेस है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो आप भी नहीं हो पाओगे। तो इस केस में वो डिनाई कर देती है, फैमिली मेंबर जो भी है वो डिनाई कर देता है। तो वो फिर तभी आपको, क्योंकि अब पेरेंट्स की तरफ से या स्पाउस की तरफ से अगर इस बिजनेस को डिनाई कर दिया गया है तो आपको नो ही सुनने को मिलती है। तो अब इस केस में सोल्यूशन क्या है? अभी तक आप क्या कर रहे हो, आप उसी को और ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अब उसको और ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने तो पहले ही डिसीजन ले लिया था, उसने आपको बोल दिया था कि यस आई एम गोना जॉइन दिस बिजनेस। अब क्या करना है, आपने ये देखना है कि किसने मना किया, यानी कि वो पर्सन क्या कह रहा है कि किसने मना किया। अगर फादर ने मना किया तो अपने फादर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए बोलना है उसने तो उसको। अगर वाइफ ने मना किया या हस्बैंड ने, जिसने भी मना किया, आपने सिंपली ये बोलना है कि यार वो इसलिए मना कर रहे हैं, उसको ये चीज बताओ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने उसको बोलना है कि आपको मना इसलिए किया गया है आपकी वाइफ की तरफ से या आपकी मम्मी की तरफ से या आपके पापा की तरफ से, क्योंकि आपने तो बिजनेस को अच्छे से समझ लिया लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को अच्छे से नहीं समझा। आपने सिर्फ आधी अधूरी जानकारी के साथ उनको जाके घर पे बिजनेस एक्सप्लेन किया तो वो इस बिजनेस को अच्छे से समझ नहीं पाए। क्योंकि अगर जैसे जिस बेटर वे से मैं समझा पाता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसी टाइप से समझाओ अभी, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या आप समझा पाओगे? तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं समझा पाऊंगा। तो इसी टाइप से जब आपने घर जाके एक बिजनेस को एक्सप्लेन किया, वो उनको समझ नहीं आया बिजनेस, इसलिए वो इस बिजनेस को मना कर रहे हैं। इसलिए मना नहीं किया कि वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते। अगर उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आपके लिए, अगर उनको पता चले कि वाकई में जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में आप बात कर रहे हो वो आपकी और उनकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो क्या वो यस करेंगे या नो करेंगे? सामने वाला बिल्कुल यही बोलता है कि अगर ऐसा हो तो वो यस ही करेंगे। तो अभी उन्होंने नो क्यों किया? क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में समझ नहीं आई। जब आपने उनको बताया, क्लियर सी बात है कि आपको अभी खुद एक्सप्लेन नहीं करना आता, तो आपने उनको जैसे जाके बताया, उनको समझ नहीं आई, उनको कन्विंसिंग नहीं लगा बिजनेस ये, तो उन्होंने आपको बोल दिया कि ये बिजनेस नहीं करना है। तो आप सिर्फ एक काम करो,
उससे फाइनल कमिटमेंट ले लो इस चीज़ की कि उसको बोलो कि आप सिर्फ एक काम करो, आप मेरे को उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करवा दो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपने 100% ये बिजनेस ज्वाइन करना ही करना है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि वो 100% यस करेंगे ही करेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर उनको मिलने के बाद जब मैं उनको अच्छे से समझाऊंगा, अगर उसके बाद भी उन्होंने नो कर दिया तो फिर मैं समझूंगा कि आपकी तरफ से फाइनली अभी के लिए नो है। तो आपने उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके उनको मिलना है जिसने भी नो किया है, और उसको ये बिजनेस के बारे में समझाना है उस शख्स के साथ जो आपका प्रॉस्पेक्ट है, यानी कि दोनों उस टाइम पे इकट्ठे बैठे होने चाहिए। और अगर आप ऐसा करोगे तो आई कैन गिव यू गारंटी कि आपकी जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। आप इसको ट्राई करके देखना, मैंने इसको बहुत बार यूज़ किया है अपने बिजनेस में इस टिप को, और मुझे हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आपको भी डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडिया पसंद आया और समझ भी आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।